माता दी दोस्तों, आप सभी को दुर्गा नवमी की हार्दिक बधाई। तो आप लोगों को तो पता है कि दुर्गा नवमी का नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है और आज नवरात्रि का लास्ट दिवस है। ऐसा भी बोलते हैं कि आज के दिन माता रानी की विदाई का दिन है। तो जो लोग कलश स्थापना रखते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, वो ही नहीं, जो सिर्फ फर्स्ट डे और अष्टमी के दिन का उपवास रखते हैं, वो भी आज के दिन हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। हमारे घर पे मैंने तो 9 दिन का फास्ट नहीं रखा है, लेकिन मेरी माता जी ने 9 दिन का फास्ट रखा है और कलश स्थापना भी किया है। तो बस हवन की तैयारियां चालू हुई है, पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि आज के दिन पंडित जी का मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल का काम है। हमने 1 महीने पहले से ही उनको बोल के रखा था कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले आना, सुबह सुबह आ जाना। उन्होंने बोले तो थे 6 बजे, लेकिन अभी 6 से ज़्यादा हो गए हैं। अब पंडित जी आ ही रहे हैं, तब तक हमने सारी हवन की तैयारियां कर ली है। और इसी वीडियो में मैं आपको कन्या पूजन की भी विधि दिखाने वाली हूँ। कन्या पूजन भी हम आज ही के दिन करने वाले हैं, आज नवमी है। बहुत से लोगों ने अष्टमी को ही हवन कर लिया था और कन्या पूजन भी कर लिया था, क्योंकि आज नवमी, इस बार नवरात्रि का जो नवमी है वो दोपहर तक ही है। तो जो सुबह सुबह तक कन्या पूजन और हवन हो जाना चाहिए, इसके लिए बहुत से लोगों ने अष्टमी को किया और कर लेना चाहिए अष्टमी को भी, और आज भी कर सकते हैं। नवमी का हवन होगा, दुर्गा नवमी का, और कन्या पूजन भी होगा। तो जब तक पंडित जी आते हैं तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने हवन के लिए क्या क्या तैयारियां की है। सारी सामग्री आपको देखिए, यहाँ पर हमने सारी तैयारियां कर ली है, आसन रख लिया है पंडित जी के लिए। तो सबसे पहले हवन के लिए जो मेन काम है वो है ये हवन कुंड लिया है हमने, और उसमें ये आम की लकड़ियाँ डाल दी है और बहुत सारे मिक्स नवग्रह की भी लकड़ियाँ हैं नीचे। और ये ऊपर जो डाला है ये कपूर का चूरा है, अक्खा कपूर भी डाल सकते हैं, पाउडर थोड़ा सा बचा हुआ था वो डाल दिया। ये कपूर डालने से ही लकड़ियाँ सारी जलेगी हमारी। अब कपूर डालिए या अगरबत्ती भी डालते हैं जलाकर। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने कलश, एक लोटा में जल भर के रख लिया है, पीतल का या तांबल का जो भी लेते हैं। उसका जो मेन चीज़ है वो है ये है हवन सामग्री। हवन सामग्री आजकल मार्केट में मिक्स भी मिलता है और यहाँ पर ये अलग अलग भी लेकर आप मिक्स कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हवन सामग्री के लिए। इसमें नवग्रह की लकड़ियाँ हैं, जौ है, काला तिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और जो इसमें आप पूड़ी भी बनाकर मिक्स कर सकते हैं, वो हम भी करने वाले हैं। अभी पूड़ी हमारा रेडी नहीं हुआ है, वो भी इसमें मिक्स करेंगे अग्निदेव को समर्पित करने के लिए। यहाँ पर कुछ फूल लिए हैं, ये कुछ फूल है ये, और ये धूप, कपूर, माचिस, गंगा जल, अक्षत, तिलक सब लिए हैं। और ये सब नवग्रह की लकड़ियाँ हैं। देखिए, सब मार्केट में आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाती है और आज के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ये सब इस तरह से पैकेट में भी मिलता है नवग्रह की लकड़ी। और जो जिस लकड़ी है, देखिए लकड़ी का नाम भी सब पे लिखकर चिपकाया हुआ है, देख सकते हैं आप, सारी लकड़ियों के नाम भी हैं। और इस डब्बे में हमने घर पे मीठा बनाकर रख लिया है। अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, फल नहीं लाए हैं, फल कन्या पूजन के टाइम पर लाएंगे हम। और ये जो दूध का मीठा होता है वो हमने घर पे बनाकर रख लिया है। और एक छोटी सी कटोरी में हमने घी निकाल कर रख लिया है। हवन जब होता है तो घी और इस सामग्री की ही ज़रूरत पड़ती है। दैनिक पूजा होता है वो पूजा भी हो गया है। यहाँ पर देखिए ये छोटा सा मंदिर है हमारा। इस मंदिर में हमने ये अखंड ज्योति जल रही है, 9 दिन से जल रहा है ये। और ये माता जी का फोटो है। तांबे का जो लोटा आता है उसमें कलर, नारियल और चुनरी को रखकर आम के पत्ते, नीम के पत्ते लगाए हैं। इस तरह से कलश स्थापना की है। और ये आप देख सकते हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जिस तरह से माता रानी को रोज नियम से फूल, अक्षत, फल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, उन सबसे ज़्यादा माता रानी प्रसन्न होंगे अगर आप रोज उनको एक नारियल चुनरी समर्पित करें, चढ़ाए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज लास्ट दिन है तो यहाँ पर 9 नारियल हो गए हैं। यहाँ पर हमने चुनरी नहीं लगाया है, तो चुनरी की जगह पर ये जो कलावा आता है, इस तरह से कलावे को लपेट के हल्दी और कुमकुम लगाकर रोज हर दिन नारियल चुनरी माता को समर्पित करते हैं। आप ये कलावे की जगह चुनरी भी ले सकते हैं, या नहीं ले रहे हैं तो ये कलावा लीजिए। नारियल को ऐसे ही नहीं चढ़ाया जाता है, उसमें या तो कलावा आप लपेटिए या फिर चुनरी से उनको ढकिए, उसके बाद चढ़ाइए। तो ये नारियल आप 9 दिन रोज नियम से सुबह के टाइम माता जी को एक नारियल समर्पित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और ये तो है हमारे युगल किशोर, आप इनके भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम हवन की तैयारियां शुरू करेंगे।
हवन की तैयारियां तो हो ही गई है, बस पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए तो हवन शुरू हो जाएगा। देखिए पंडित जी भी आ गए हैं, बस हवन के लिए एकदम रेडी है। हवन शुरू होने ही वाला है, आप बने रहिए वीडियो के साथ। ओम श्री विष्णु नमः श्री विष्णु नमः श्री विष्णु नमः गणपतये नमः। ओम हरि ओम विक्रमवासां गते प्रिया या अस्मरे सुंदरिका चंचन श्री गंगई नमः। ओम जगदई नमः। ओम सरस्वती नमः। हाँ बोलिए श्री केशाय नमः। चावल खोल दीजिए। यहाँ पे और शुद्ध लीजिए। ये नारायण अर्थात हे देवी, ये मेरी देवता है। माता मैं जो कुछ कर करा रही हूँ, आपने इसको ग्रहण किया और ग्रहण करती है हमेशा, लेकिन मेरा एक कार्य ओम श्री गंध द्वारा दुराधर सामने सुकृष्टाम करी श्री ईश्वरेश्वर भूका नाम ताम हो वीर्य श्री। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णु बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बधनाम रक्षे माचल माचल सर्वबाधा विमुक्त धनधान चितानिता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री गंगणपतये नमः श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः। स्वस्तिनः इंद्रो विजयश्रवा स्वस्तिनः पूका विष्णुवेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। अग्नि माता के देखिए प्रकट हो गई है। ओम श्री अब हाथ दीजिए वाला। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम बधनाम रक्षे माचल माचल सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। कहाँ पर कभी ये मंगा रहे तो पर ये मंगाए तो पानी ऊपर किए हैं तो नहीं। एक मिनट माता की श्याम चंद्रिके दक्षिणे ब्राह्मणे नाथ सूर्यस्य उत्तर श्याम तथेश्वरी श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम श्री ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रलोक विरंचिते यानि चाचर घोरा नक्षत्रमा भून। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम खड्गम सूर्य गदादीनी यानि चात्रांते अंबिके कर मंत्राभिसाधिनी साधय साधय सब सिद्धि परिकल्प में स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम खड्गम चक्र गदेश चाप परिज्ञान शूलम भूसुंदी खड्गम चक्र गदेश चाप दुख भालिनी भाषा स्वतंत्रता। ओम करोपकार करणम सदा अंध्रान चित्ता। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री नवग्रहादि देवताभ्यो नमः। सर्वबाधा विमुक्तो धनधान्य सुखानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री ओम आप अपन नाम लीजिए कुलदेवी के नाम, आप अपन नाम लीजिए काम कुल दीजिए। ओम श्री सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुखानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री वे नारायणी आपने जैसे कल्याणी उनका नाम कल्याणी भी है, कल्याणी है, कात्यायनी है, अनंत नाम है। वहाँ तक नहीं चल के समय के हिसाब से खाली इशारा बता रहे हैं। नारायणी मेरा एक पूजन बंद आपने इसको स्वीकार किया। मेरे परिवार में मेरे जितने सब परिवार मैंने संकेत बोल दिया, सब परिवार सब कुटुंब आयुर्वेद ईश्वर सबको बुला दिया।
लाभार्थम ध्यान दें। अग्नि है, अग्नि देवता भ्यो नमः। ओम, आप लोग बोलिए ओम भू भुवः स्वः कुंड अग्नि देवता भ्यो नमः। आप ऐसे करके सुन छोड़िए। ओम श्री विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः। ओम श्री गणपतये नमः। आज ऐसा सिस्टम रहता है ना, कैसे दिन आ जाता है किसमें फ्री में आपसे हम मिल नहीं सकते और आप हमसे नहीं मिल सकते। ओम श्री श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री सर्व बाधा मुक्तो बंधान सुखानि काम मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न पंचगस्य मत विष्णु काम दीजिए। अब आरती तैयार है। थोड़ा आरती करिए। अब इसको जरा आप अपने से लगा लीजिए। आसान ध्यान किए हैं। ओम श्री विष्णुवे नमः। हमारे तो आपका स्नान नहीं, तब तक कुछ ध्यान नहीं, लक्ष्मी तैयार है। आप तब तक 10-15 मिनट ऐसे गया। लाल की जय जय। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम खड्गं चक्रगदे सुचाप परिघान शूलं भुतुण्डीं शिरः शंखं चन्द्रशीखरः स्त्रीनयनां सर्वान् भूषादितां नीलास्वदतिपादितशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ सुपितो हरौ कमलजौ मधुं हन्तुं कैटभम्। ओम महालक्ष्म्यै नमः, महासरस्वत्यै नमः, महादुर्गायै नमः, ओम महाकालिकाय नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम श्री विष्णु नारायण। आखिर बोलिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम विराजत डीको समान कलेवर रतांबर राजे, रतांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी मैया, खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, जिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासा के मोती मैया, नासा के मोती, कोटिक चांद दिवाकर, कोटिक चांद दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभ शुंभ विदारे महिषासुर घाती, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, मधु कैटभ गौ मारे, मधु कैटभ गौ मारे, सुर भय बीज करे। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी
रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी ओम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम्ही जगती माता तुम्ही हो भरता तुम्ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी मैया वर मुद्रा धारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती कपूर बाती श्रीमान के तुम्हें राजत श्रीमान के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी आरती जो कोई नर गावे मैया जो सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत देवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी ओम श्री गंगणपतये नमः। ओम श्री यानि कानि च आप एक गान मार के आप अपने स्थान का अपने रखिए सीधे निकल आप रखिए आ जाइए जैसे 3 बार जल को गिराइए जहाँ गिराना उसको आप आँख में अपनी छुआ करिए वो जल को नहीं तो यह फायदा फल इंद्र भगवान ले लेते हैं। अब ईश्वर भी जाना है। ओम श्री भगवान को जरा आरती दिखा दीजिए माता जी की इसी तरीके से यही से ओम श्री सरस्वती नमः। मेरा आप लक्ष्मी ये माता रानी आप जो जितने बच्चे आप मन में लीजिए सबका नाम कुलदेवी नाम करिए। ओम श्री माता जी क्षमा करिए। ओम श्री मंत्रहीनम क्रियाहीनम पुरुषम मया ओम श्री आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। आप लोग कहेंगे क्षम्यताम बोलिए क्षम्यताम परमेश्वरी अर्थात देवी क्षम्यताम परमेश्वरी। आप भी बोलिए क्षम्यताम परमेश्वरी क्षम्यताम परमेश्वरी क्षम्यताम संकेत क्षमा करिए। ओम श्री क्षम्यताम गणनायक ओम श्री कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय भौम भवानी सहितम नमामि। ओम त्वमेव माता सत्य त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वं मम देव। ओम सर्व बाधा विमुक्तो धनधान सुखानि च मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम श्री कायेन वाचा मनसेन्द्र ऐव बुद्ध्यात्मनावानुसीत स्वभावात् करोति यज्ञ सकलम परस्मै नारायणा एक समर्पयित। ओम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्री कृष्ण राधा वर गोकुले सा गोपाल गोवर्धन नाथ विदुरो जिह्मे पिबस्वामृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति। ओम श्री
ओम श्री हरि हरि हरिचंद्रम हनुमंतम हलायुधम ओम पंडितम वै अस्मय नित्यम घोर संकट नाशनम ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे शिव स्वामृत देव गोविंद दामोदर नाभवेति ओम श्री इधर आप ध्यान दीजिएगा ऐसे वहीं से ओम श्री ओम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये ओम श्री हनुमते नमः ओम देव महादेव ओम श्री नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगो नमस्ते प्रश्न विष्णुजाय रुद्राय नीलकंठाय शंभुवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः ओम देवी मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। एक बार गुरु जननी मैया की जय, शेरा वाली की जय, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर हर महादेव। दधातु ओम श्री नैवेद्यम समर्पयामि ओम श्री लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। थोड़ा सा लक्ष्मी जी इस चावल को आप अपने जहाँ बनाती भोजन में माता की अन्नपूर्णा माता जरा ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी देवी कौन है? अन्नपूर्णाय नमः। देवी सबका जो चल नहीं नाम चाहिए, उनका ही नाम है। उनका एक नाम है अन्नपूर्णा। उनका क्या नाम है? अन्नपूर्णा। ओम माता अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। माता च पिता देवो महेश्वर है बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशे भुवन्ति। ओम अन्नपूर्णाय नमः। आपका परिवार सपरिवार पुत्र पुत्री जितने भी परिवार हो सब कुटुंब अन्नपूर्णा रक्षा करे, कल्याण करे। और आप बोलिए श्री, आप लोग बोलिए श्री महालक्ष्मी गणेश कुबेर गणेश सब छोड़कर बाकी सब अपने अपने स्थान को जावे। ओम श्री ओम सशंक चक्रम सक्रीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहितरम सहार स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजं। ओम श्री विष्णु। अब आप लोग अपने अपने स्थान। कितने अच्छे से हो गया हवन कुंड, आप देख सकते हैं सब कुछ अच्छे से हो गया। अब बस कन्या पूजन की तैयारी करना है, कन्या पूजन करेंगे। अब हम यहाँ पर नारियल तोड़ रहे हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे जो हमने 9 दिन 9 नारियल माता को समर्पित किया था, वो नारियल अब तोड़ रहे हैं कन्या पूजन में प्रसाद के रूप में देने के लिए। देखिए इस तरह से नारियल तोड़ रहे हैं, सभी नारियल में पानी निकल रहा है, वो हम निकालेंगे। ये प्रसाद है तो कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस नारियल पानी को भी हम ग्रहण करेंगे, आप पी सकते हैं अच्छे से। अगर इसमें कुछ ये नारियल का जो ऊपर का रहता है भूसे टाइप का वो भी गिर रहा है, आप इसको छान सकते हैं छन्नी से, उसके बाद पी लीजिए। और यहाँ पर देखिए नारियल हम इस तरह से तोड़ रहे हैं। ये नारियल सब फोड़ के निकालेंगे और कन्या पूजन में कन्या को भोजन प्रसाद खिलाने के बाद जब हम उनको प्रसाद देते हैं फल फूल इत्यादि, तो उसके साथ हम नारियल भी देंगे। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा हमने सुना कि नारियल दरवाजे पर तोड़ा जाता है, जो चौखट होता है वहां पर तोड़ा जाता है। लेकिन बहुत से जगहों पर ऐसी भी मान्यता है कि चौखट पर नारियल नहीं तोड़ना चाहिए।
इसलिए आप या तो घर पे तोड़िए, कोई पत्थर है पत्थर के ऊपर तोड़िए, या फिर इस तरह से आप कोई वजनदार चीज लीजिए और हाथ पर उस पर ठोकर मारेंगे, 1 2 3 बार वार करेंगे तो नारियल अपने आप टूट जाएगा। नारियल हम चढ़ाते हैं उसको पूरी तरह से छील कर तब चढ़ाते हैं। आप जब भी नारियल छीलिए तो ऊपर थोड़ा सा इस तरह से रखिए, इसको पूरा हमें निकालना नहीं है। ये जो बीच में आई होता है, नारियल की आंख होती है, बोलते हैं देखो 3 आंख बना रहता है, इसके ऊपर ये थोड़ा सा जरूर छोड़िए। ऐसा माना जाता है कि ये माता जी का बाल है, तो आप इसको पूरी तरह से निकाल कर मत तोड़िए। ये पूजा का प्रसाद का चढ़ाया हुआ नारियल है। आप बाकी नारियल के तोड़ सकते हैं अगर आप खाने के लिए यूज करें, लेकिन ये प्रसाद का नारियल आप इसी तरह से रखें। ये ऊपर थोड़ा सा चोटी जो है ये थोड़ी सी जरूर बचा कर रखें। तो चलिए अब हम कन्या पूजन की विधि शुरू करते हैं। सभी कन्या आ गई हैं और भैरव बाबा भी आ गए हैं। हम सबके चरण धुल रहे हैं, उसके बाद पानी पोंछ रहे हैं। इस तरह से टॉवेल लेके हम सबके पैर को पोंछ लेंगे। ये है हमारे भैरव बाबा, इतने छोटे से भैरव बाबा, इनका नाम लड्डू है। 2 भैरव बाबा आ गए हैं इस बार, 9 कन्या हैं और 2 भैरव बाबा। सबके पैर धुलकर हम पोंछ लेंगे इस तरह से। उसके बाद देवी जी का जो सबसे प्रिय चीज़ है वो है महावर, यानी रंग, वो पैर में लगाते। कहीं कहीं पर इसे आलता भी बोला जाता है। तो हम इस तरह से पैर में इन सभी कन्याओं के और भैरव बाबा के भी पैर में इस तरह से रंग लगाएंगे। जो हमारी कन्याएं हैं वो सब आज के दिन देवी जी का ही रूप है, और तो हर 365 डेज देवी का ही रूप है, लेकिन उनका इस तरह से पूजा दुर्गा नवमी या राम नवमी के दिन किया जाता है। तो हम सबके पैर में इस तरह से रंग लगा देंगे। उसके बाद जो दूसरी सबसे प्रिय चीज़ है माँ की, वो है चुनरी। आपने माता जी के कई गानों में भी, कई भजनों में भी सुना होगा कि माँ जी को चुनरी कितना ज़्यादा प्रिय है। चुनरी के ऊपर उनकी बहुत सारे भजन भी बने हैं। तो हम सभी कन्याओं को इस तरह से चुनरी सर पर डालेंगे। देखिए इस तरह से दिखने में भी ये सुंदर लगता है और माँ जी को भी ये बहुत पसंद है। माता जी प्रसन्न होती हैं इससे। तो आप हम सभी कन्याओं को भी और भैरव बाबा को भी चुनरी से इस तरह से सर को ढकेंगे सबके। सबको चुनरी उड़ा दिया है। अब सबके माथे पर तिलक लगाएंगे। रेड कलर का जो कुमकुम होता है, रोली भी बोलते हैं उसे, इस तरह से सबके माथे पर हम तिलक लगाएंगे। नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन का बहुत ही महत्व है। जो लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं वो भी, और जो नहीं रखते हैं वो भी, जिनके घर पे कलश स्थापना होती है उनके लिए भी, और जिनके यहाँ नहीं हुई है कलश स्थापना वो भी कन्या पूजन कर सकते हैं। उनको दान दक्षिणा, भोजन, प्रसाद खिला सकते हैं। अपनी यथाशक्ति उनको दान दक्षिणा दीजिए, फल फूल दीजिए, उनको उपहार में कुछ ऐसी चीज़ दीजिए जो बच्चों को बहुत पसंद आए और बच्चे खुश होकर आपके घर से जाएं। तो आप सभी कन्या पूजन कर सकते हैं। ये आज सभी कन्याएं, जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वो सब माता जी का रूप है। तो माता जी को ही समझकर उनकी सेवा कीजिए। अब हम इस तरह से इनकी आरती उतारेंगे। तो हमने यहाँ पर मम्मी ने मेरे धूप भी जला लिया है और कपूर जलाया है, दीपक जलाया है। सभी कन्याओं के हम आरती उतारेंगे। वैसे ही जैसे हम रोज़ सुबह शाम माता जी की आरती उतारते हैं उसी तरीके से आरती उतारेंगे।
सभी कन्या भोग प्रसाद पा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि भोजन में हमने सभी कन्याओं के लिए प्रसाद में बनाया है हलवा पूड़ी और चने की सब्जी बनाई है। माता जी को हलवा पूड़ी बहुत पसंद है। आप खीर भी बना सकते हैं, लेकिन उन्हें हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा प्रिय है और चने की सब्जी भी उनको प्रिय है। तो मैंने यही 3 चीज़ बनाया है, हलवा पूड़ी और चने की सब्जी। अब हम कन्याओं ने सभी भोजन प्रसाद कर लिया, पानी पी लिया, हाथ मुंह धो लिया। अब हम इनको प्रसाद देंगे। प्रसाद में आप फल, मीठा और नारियल दे सकते हैं। जो हमने नारियल तोड़ा था वो नारियल भी दिया, और अपनी शक्ति के अनुसार आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इनको दक्षिणा भी दीजिए, दक्षिणा अवश्य दीजिएगा, चाहे वो पंडित जी हो या कन्या हो। उनको आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51, 101 जितना आप दे सकते हैं उतना दक्षिणा अवश्य दीजिए। दक्षिणा के बिना तो कोई पूजा संपन्न होती नहीं है। तो फल फूल, मिठाई, दक्षिणा सब हम सभी कन्याओं को देंगे और भैरव बाबा को भी देंगे। उसके बाद हम सभी बच्चों को गिफ्ट भी देंगे। ये स्कूल का सीज़न चल रहा है तो बच्चों को पेंसिल, बुक, पेन इन सब की ही आवश्यकता होती है। तो हम उसी के हिसाब से, अभी स्कूल का टाइम है तो पेपर भी हो रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई चल रही है, तो इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो हमने इस बार बुक और पेन पेंसिल लाया है सबके लिए, सबको दे रहे हैं। आप इसकी जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। इनको छोटे बच्चों के लिए खिलौने भी दे सकते हैं, या हेयर एसेसरीज दे सकते हैं, हेयर बैंड, हेयर क्लिप, ब्रेसलेट दे सकते हैं, पर्स दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो। इस बार मैंने पेंसिल और बुक लाया है, पेन लाया है, वही बच्चों को दे रहे हैं। सबसे अंत में हमें क्या करना है, हम सभी बच्चों को इस तरह से फूल और अक्षत बांटेंगे, सबके हाथों पे इस तरह से देंगे और ये अपने हाथ में ही लेकर रखेंगे। सबको देने के बाद फिर ये बारी बारी से हमें वापस रिटर्न करेंगे। तो देखिए इस तरह से सबके हाथ में आप अक्षत और फूल दीजिए। ये जो हमारे छोटे भैरव बाबा है, ये बुक पाते ही देखिए लिखना शुरू कर दिए, इनको यहीं पर पढ़ाई करना है। अब क्या करेंगे, जो अक्षत और फूल सबको दिया है, अब वो इस तरह से आप अपने आंचल में वापस लीजिए। इस तरह से आंचल में वापस लेंगे और सभी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद देंगे। ये सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से हम पैर छूकर सभी कन्याओं के आशीर्वाद लेंगे और भैरव बाबा के भी आशीर्वाद लेंगे।
दुर्गे मैया की जय चामुंडा मैया की जय ज्ञानी मैया की जय कुष्मांडा की जय नौ भवानी की बजरंग बली की